कृपया ध्यान दीजिए, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है अब आपके पास, और एडमिट कार्ड भी जारी ही हो चुकी है। तो ऐसे में इतने कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को हम प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यहाँ तक का करंट अफेयर जितना भी इम्पोर्टेंट था 3-3 महीने का हमने एक साथ एक लेक्चर में किया था। ये आप सभी को हमने बैच में दे दिया था लेक्चर, और जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने कवर करवा दिया था। तो इस तरह से जो है आपको 5 लेक्चर में ही प्रतियोगिता दर्पण का पूरा फरवरी 2023 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमने करवा दिया है। आप लोगों ने देख लिया है, उसका आप नोट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद बिहार करंट अफेयर जो है कल हमने करवा दिया था। 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के साथ ही हमने मंथली करंट अफेयर भी जो है आप लोगों को दिया था बिहार का। और उसके बाद फिर एक जो है ओवरऑल हमने पूरे एक साल का जो है मात्र 200 प्रश्न जो है छांट कर आप लोगों को दे दिया था कल। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, जो पीडीएफ आपको हमने दिया था, इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो हमने कलेक्शन किया था, ये देख रहे हैं आप, 200 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। और इसमें जो है जनवरी, ध्यान देंगे, जनवरी 2022 से लेकर के ही जनवरी 2023 तक का कलेक्शन इसमें किया गया था। 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न 68th बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए। तो ये आपने कल जो है इसको देख लिया है, इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, सबके लिए कर दिया था जो बैच में है और जो बैच से बाहर भी हैं उसके लिए भी। तो ये आप लोगों ने देख लिया था कल। उसके बाद आज जो है बिहार का जो बजट है आपका ये है, और उसके बाद बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, ये दोनों हम बताएंगे। आज है 30 जनवरी, ध्यान देंगे, और परीक्षा आपका जो है वो 12 फरवरी को है। 30 जनवरी 2023 है आज, और आपका ये हो गया। इससे पहले हमने ये पूरा करवा दिया है आप लोगों को, और फिर कल जो है ये दोनों हम करवा करके समाप्त कर देंगे करंट अफेयर, क्योंकि इसमें जो है प्रतियोगिता दर्पण भी आपका हो गया कंप्लीट। बिहार का जो है जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक का भी कंप्लीट हो गया। जनवरी 2023 का हमने कहा था कि करंट अफेयर देंगे, तो उसको हमने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया है 200 करंट अफेयर में। तो ये भी आपका हमने करवा दिया। अब ये दोनों हो जाएगा, और एक ISFR रिपोर्ट बचता है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ का प्रोसीजर आपको पता ही है कि पीडीएफ के लिए 300 रुपया पे करके उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना होता है। उसके बाद ये सारे पीडीएफ आपको प्राप्त होते हैं। बैच में हमने जो है केवल आपको लेक्चर दिया है, और पीडीएफ जो है आप बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जो है बैच में लिए हुए हैं। तो यही एक प्रोसीजर है इसका पीडीएफ का, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बता दिए हैं। और मैक्सिमम जो है, जैसे 3 महीने का हमने लिया है, तो मैक्सिमम हमने आपका 20 से 25 मिनट का समय लिया है। तो 20 से 25 मिनट में समझ सकते हैं आपकी प्रतियोगिता दर्पण के 3 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को यदि दे दिया तो वो हो गया कि घी निकाल कर आपको दे दिया हमने। तो मेन चीज़ आपको दे ही दिया है, तो बस आपको केवल नोट करना है। तो थोड़ा मेहनत तो बनता ही है, क्योंकि इतना लंबा करंट अफेयर जो है दिया जा रहा है आपको, जिसमें सब कुछ इंक्लूड करके दिया जा रहा है, चाहे वो बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, सेंट्रल बजट हो, ISFR रिपोर्ट अप टू डेट हो, बिहार करंट अफेयर हो, मंथली बिहार करंट अफेयर हो, और फिर प्रतियोगिता दर्पण जैसी प्रतिष्ठित जो मैगजीन है उसका जो है फरवरी 2022 तक का आपको दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर फेल्योरिटी के लिए भी आप तैयार रहें, और यदि मेहनत करेंगे तो कहीं भी आप पास कर जाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप मेहनत कीजिए, अभी इतना समय है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए, हम इस पर बहुत समय आपका आप नहीं लेंगे। आज हम सीधा बिहार का जो करंट अफेयर है वो हम आपको बताते हैं। सॉरी, बिहार का बजट का जो करंट होगा, क्या क्या बन सकता है इस बार 68th प्रीलिम्स के लिए, वो हम आपको अभी बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए, ताकि हम बहुत समय आपका बर्बाद नहीं करें। बहुत समय बर्बाद कहने का मतलब है कि बहुत समय नहीं लें आपका, बहुत कम समय में आपको हम बहुत कुछ दे दें। ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट 2022-23 से ही आपका प्रश्न इस बार आएगा। इसमें जो सोर्स हमने यूज़ किया है, हम कई बार इसका जिक्र करते हैं कि ये सोर्स कहीं भी किसी भी किताब में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नहीं यूज होता है। क्योंकि ये हमने खुद से जो है बिहार सरकार के सरकारी जो उसका वेबसाइट है उससे लिया है, और उसके बाद फिर उसके पढ़ने के बाद इसको तैयार किया गया है। और वहाँ पर पेजों की संख्या, यदि आप स्टेट सिविल सर्विस से थोड़ा ऊपर यानी UPSC दिए होंगे कभी,
तो आपने लिया होगा उस वेबसाइट से, देखे होंगे कि एक एक जो है जैसे कोई भी ले लीजिए, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ले लीजिए, तो 50-60 पेज से कम का नहीं होता है। यदि पूरा का पूरा बजट ले लीजिए, बजट डॉक्यूमेंट आप, तो कम से कम 500 550 पेज का होता है ये। तो उसको पढ़ करके फिर उसके बाद तैयार किया जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ये मेंस में भी आपको काम आएंगे। और उसके बाद जो है बहुत कम पेज में तैयार करके आपको दिया जाता है, और इसका प्राइस मात्र 300 रुपया रखा गया है। उसके बावजूद भी आप लोग नहीं ले पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मार्केट में जो भी सोर्स मिल रहे हैं अच्छी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, लेकिन बीपीएससी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके मानक पर वह खरी नहीं उतरती है। वह बहुत सारी परीक्षाओं को एक साथ लेकर के चलती है, जैसे दरोगा हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे का ग्रुप डी भी उसी में लिख देता है जिसमें बीपीएससी लिखा रहता है। तो उसका कोई मानक नहीं है। आपको एक फिक्स मानक, एक फिक्स दायरे में पढ़ना होता है बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसका जो पिछले 5 साल का जो प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये उसके हिसाब से छांट कर तैयार किया गया है। तो इसीलिए इस बात को समझिए आप लोग, बहुत हल्के में ले लेते हैं बार बार। देखिए एफआरबीएम एक्ट, उसके बाद ग्रीन बजट 2022-23 बजट डॉक्यूमेंट, लोन बुक से लिया गया है, मिनिस्टर्स के स्पीच को शामिल हमने किया है, फाइनेंस एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को हमने शामिल किया है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को हमने शामिल किया है। फिर उसके बाद बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको अपडेट करके यहाँ पर लास्ट पेज पर हमने अपडेट कर दिया है। तो इन सब बातों को समझिए, इन बातों की बारीकियों को समझिए और मेहनत को समझिए कि कितना मेहनत किया जाता है इस पर। आइए हम शुरू करते हैं, बहुत अधिक समय आप नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने हाईलाइट प्रश्न हैं जो पीडीएफ लिए हैं उनको हाईलाइट करके दिया गया है, केवल उनको वही पढ़ना है, उससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। 67th री की हम यदि बात करें तो इस परीक्षा में जो है बजट से 8 प्रश्न आए थे, और हम वीडियो भी प्रूफ के तौर पर अवेलेबल है। 8 के सभी 8 प्रश्न जो है ऑप्शन सहित विथ ऑप्शन हमारे इसी जिस्ट से आए हैं। तो इसलिए यदि इसकी मानकता को आप समझते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो आगे भी आप जो है बने रहेंगे परीक्षा में। आइए हम शुरू करते हैं इसको। अब बहुत समय हमने आपका ले लिया। देखिए 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद, जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा जो है यह बजट प्रस्तुत किया गया था। बिहार का बजट जो है इस बार 2,37,691.19 करोड़ रुपया का था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार बजट जो है 2022-23 के 6 सूत्र थे, सभी 6 सूत्र ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से ये सूत्र थे। उसके बाद ही, क्योंकि सेंट्रल बजट से जो है सो पूछा गया था इस बार, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग एवं उद्योग में निवेश है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, आधारभूत संरचना और कल्याण है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये सभी 6 क्षेत्र जो है इस बार मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जिसमें से कुछ एक का जो है डाटा भी ध्यान रखना है। जैसे स्वास्थ्य पर जो है 16,134 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा पर 39,191 करोड़ रुपया, यह सबसे अधिक है बजट में इस बार बिहार के लिए, और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 7,712 करोड़ रुपया का प्रावधान है। आधारभूत संरचना, कल्याण और उद्योग, यदि आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। कुल व्यय जो है 2022-23 का वही जो जितना का बजट है उतना है, देख लीजिए 2,37,691.19 करोड़ रुपया का है। इसमें योजना व्यय और प्रतिबद्ध व्यय 2 प्रकार का व्यय होता है, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये कुल प्राप्ति आपको याद रखना है कि बिहार सरकार को कुल प्राप्ति कितना हो रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए 2,37,891.94 करोड़ रुपया का जो है बिहार सरकार को कुल प्राप्ति है, और बजट जो है 2,37,000 का है। कुल व्यय बिहार सरकार का 2,37,691 करोड़ रुपया है, यही व्यय जो है बिहार सरकार का बजट होता है। और ये प्राप्ति देख लीजिए थोड़ा इसे अधिक है, गौर से आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। 2,37,000, यहाँ पर 891.94 करोड़ रुपया है, और यहाँ पर 691.19 करोड़ रुपया है। ये जो है बिहार सरकार का खर्च है ये, और ये जो है आमद है, यानी प्राप्ति है टोटल। तो ये हो गया। उसके बाद विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में आपको केवल प्रतिशत ध्यान रखना है कि 67.37% जो है, मैं मैथमेटिकली करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 67.37% जो है, आप याद रखिएगा ऐसे ही। 32.63% जो है गैर विकासात्मक व्यय जो है इतना है। तो ये परसेंटेज आप एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस पेज में यहाँ नहीं है कुछ, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख विभाग जितने हैं बिहार सरकार के, उसमें देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए प्रमुख विभाग 2022-23 में जो स्कीम व्यय है उसमें शिक्षा विभाग, ध्यान रखिएगा शिक्षा विभाग पर कुल खर्च नहीं है ये केवल योजना के तहत जो व्यय है वह है 22,198.38 करोड़ रुपया का है। और शिक्षा पर यहाँ जो व्यय है ये कुल व्यय है, यहाँ हमने अभी बताया था, ये देखिए 39,191 करोड़ का जो है ये।
उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर बिहार सरकार का जो है 7.04%, यानी कुल बजट का लगभग 7,035 करोड़ रुपया इस पर खर्च है। जल संसाधन पर जो है बिहार सरकार का 3.23% है, यानी ये 3232 करोड़ रुपया के आसपास होता है लगभग, तो इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृषि पर ध्यान रखिएगा कि कृषि पर बिहार सरकार का कितना खर्च आ रहा है इस बार, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, यहाँ पर कृषि पर जो है बिहार सरकार का खर्च कृषि पर जो है 2781 करोड़ रुपया का है, 2.68% है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 2022-23 के बजट अनुमान में जो संक्षिप्त विवरण कुछ दिए गए हैं, उस विवरण को एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। खासकर देखिए कुल व्यय इतना हमने बताया, स्कीम व्यय, स्थापना व्यय का जो वैल्यू है वो केवल ध्यान रखिएगा स्कीम व्यय का, और बाकी जो 2,37,000 में से माइनस हो जाएगा वो उतना हो जाएगा, तो 1,37,000 बचता है, 1 लाख का लगभग ये है, और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1,37,000 का है। तो ये एक राउंड फिगर भी यदि आप ध्यान में रखेंगे और पूछा जाता है प्रश्न, तो आराम से आप कर पाएंगे। प्रतिबद्ध व्यय में देखिए क्या क्या होता है, मतलब कि बिहार सरकार जिसके लिए प्रतिबद्ध है, देना ही है, ये खर्च करना ही है बिहार सरकार को, जैसे वेतन है, पेंशन है, ब्याज भुगतान है, लोक ऋण है, ये सभी बिहार सरकार को किसी भी हालत में करना ही है, तो उस सब पर ये सारे खर्च किए गए हैं। ये डाटा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रखिएगा कि प्रतिबद्ध व्यय के कौन कौन से भाग हैं, तो वेतन है, पेंशन है, ब्याज एवं भुगतान है और लोक ऋण है। मैं खुद ही बता दूंगा कि कहाँ आपको डाटा ध्यान रखना है, कहाँ आपको डाटा ध्यान नहीं रखना है। फिर देखिए ये वही है जो हमने लिखा है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आता है देख लीजिए एक बार ठीक से। देखिए कुल प्राप्ति हमने आपको ऊपर ही बताया था कि 2,37,891 करोड़ रुपया का है। इसमें राजस्व प्राप्ति होता है सरकार को 1,96,704.51 करोड़ रुपया का। केंद्र से प्राप्त राजस्व इस बार जो केंद्र सरकार का है वह है 1,49,181.89 करोड़ रुपया का है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार से प्राप्त कर में हिस्सा पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 91,180 करोड़ रुपया का है, और ये बिहार को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यही पूरे बजट में जो है सबसे अधिक भाग होता है जो केंद्र से सहायता राशि प्राप्त होता है केंद्रीय करों में। केंद्र से सहायता अनुदान जो है 58,001 करोड़ रुपया का है। उसके बाद राज्य का जो अपना राजस्व है वो बहुत कम है, देखिए यहाँ पर 47,522.62 करोड़ रुपया का है, जिसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व ये राज्य सरकार का है। कर से टैक्स से जो है राज्य सरकार को 41,387.00 करोड़ रुपया का प्राप्ति होता है। इसीलिए जो बिहार में शराबबंदी हुआ है तो कर पर जो है टैक्स शराब से जो है बहुत मतलब पहले आ रहा था, लगभग 10,000 करोड़ रुपया का लॉस हो गया बिहार सरकार को। इसीलिए बार बार जो है कई सारी पार्टियां जो है कह रही है कि आप इसको पुनः लागू कीजिए ताकि टैक्स जो है टैक्स रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो फिर बढ़े और जो है बजट में थोड़ा सा इजाफा आए तो बाकी खर्च भी हो पाएगा। ये एक मतलब ये इन लोगों का एक लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक ठीक नहीं है मेरे हिसाब से भी। फिर देखिए राज्य के कर राजस्व के कुछ स्रोत हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, लेकिन नहीं, ये बताया जाता है इसी में। देखिए राज्य के कर राजस्व के स्रोत क्या है, वाणिज्य कर है, स्टाम्प एवं निबंधन है, परिवहन है और भू राजस्व है। यही राज्य सरकार का के राजस्व का स्रोत है। और राजस्व से हमने ऊपर बता ही दिया। पूंजीगत प्राप्ति जो है बिहार सरकार का 41,187.43 करोड़ रुपया का है। पूंजीगत प्राप्ति में जैसे उधार है, कर्ज की वापसी है, इसका डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुल व्यय हमने फिर से यहाँ पर लिखा है और कुल व्यय को किसी दूसरे रिस्पेक्ट में हमने लिखा है, राजस्व व्यय इत्यादि के रिस्पेक्ट में, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर पूंजीगत व्यय फिर है, यहाँ पर फिर राजकोषीय घाटा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखिएगा। राजकोषीय घाटा जो इस बार बिहार सरकार का है अनुमानित है 25,885.10 करोड़ रुपया का है। और जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो बिहार सरकार का है वह है 7,45,310 करोड़ रुपया का। ध्यान रखिएगा 65th बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार का ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। जीएसडीपी का लगभग 3.47% है जीएसडीपी का ये राजकोषीय घाटा, और ये 67th री में इस बार प्रश्न आ चुका है, यही प्रश्न आया है, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो राजकोषीय घाटा बिहार सरकार का कितना है, 3.47% है। और यह राजकोषीय घाटा जो है किससे कोरिलेट करके पूछा जाता है, वह जीएसडीपी से। तो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 3.47%, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद और देखते हैं, देखिए हमने हाईलाइट कर दिया है। यदि आपके पास पीडीएफ है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी आप नोट कर लीजिए, बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है आपका। 7 निश्चय 2 योजना, ध्यान दीजिए, 7 निश्चय 2 योजना जो है
2020 से 25 के लिए है एवं सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत जो है 2021-22 में लगभग 5,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा 7 निश्चय 2 के लिए। लोक ऋण ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है लोक ऋण का लगभग 2,38,126.69 करोड़ रुपया जो है जीएसडीपी का लगभग 31.95% जो है हमारे यहाँ जीएसडीपी हमने बताया 7 लाख समथिंग था। और ये लोक ऋण है बिहार सरकार पर। तो ये बिहार सरकार के पास जितना जीएसडीपी है, यानी जितना आपके पास, जैसे 100 रुपया आपके पास है तो 100 रुपया में 31.95 यानी कि लगभग 32 रुपया जो है आपने ऋण लिया हुआ है। तो ये वही दिखा रहा है। अन्य दायित्व के साथ लोक ऋण का जो अधिशेष है वो थोड़ा अधिक है, यहाँ पर 2,38,000 है, देख सकते हैं, और यहाँ पर 2,88,000 हो जाता है। तो ये जीएसडीपी का जो है 38.66% है। बीपीएससी ने ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। टोटल लोक ऋण यदि पूछा जाए तो इतना है, और यदि अन्य दायित्व के साथ यानी लोक ऋण पूछा जाए तो वो 2,88,000 समथिंग है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजीगत परिव्यय क्या होता है, इसका परिभाषा जो है बीपीएससी कई बार पूछी है, तो आप इसके परिभाषा को देख लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। परिभाषा हम नहीं बताएंगे। बिहार एफआरबीएम एक्ट 2006 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है 3.5% तक होना चाहिए, यह कहा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये एफआरबीएम एक्ट से लिया गया है, ये बजट से नहीं लिया गया है, लेकिन ये प्रश्न जो है बीपीएससी पूछा है। 2022-23 में बिहार का जीएसडीपी जो है स्थिर मूल्य पर यदि देखें तो 7,45,310 करोड़ रुपया का है। यह फिगर आपको ध्यान रखना है, 65th बीपीएससी में यह आ चुका है प्रश्न। 27/9/2021 की रिपोर्ट के अनुसार यदि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की एक रिपोर्ट है, देखिए यहाँ पर इसके अनुसार ये बताया गया है। राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का कितना हमने बताया है। आपको ये दोनों ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2021-22 वाला ध्यान रखेंगे। 2.97% जो है 22,510 करोड़ का। ये डाटा जो है 67th बीपीएससी की जब आपकी परीक्षा 22 मई को हुई थी उसमें यही प्रश्न पूछा गया था, 2021-22 में कितना प्रतिशत था और 2022-23 में कितना अनुमानित है, या फिर तो ये डाटा और ये डाटा ध्यान रखेंगे। ये 67th का री एग्जामिनेशन में पूछा गया है और ये डाटा जो है आपका 67th में पूछा गया है। तो ये देख रहे हैं आप कि कितना महत्वपूर्ण है जो हम बता रहे हैं, तो ये सबको नोट कीजिए अभी। और हल्के में जो एमसीक्यू वगैरह जो आप लोग करते हैं, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन, इसी में 4 डाटा दे करके, उतने में जितने में 20 प्रश्न करते हैं उतने में तो हम पूरा बजट आपका खत्म कर देंगे। और आराम से यदि उसको आप सही से लिख लेंगे तो कितना अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे परीक्षा में, समझ रहे हैं। इसलिए एमसीक्यू वगैरह पर अब जो है ज़्यादा डिपेंड मत होइए, वो समय बर्बाद होगा आपका। इन सब चीज़ों को देखिए और नोट कीजिए फटाफट और 1 लाइनर फॉर्म में रखिए। उसके बाद देखिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अलग अलग साल में यहाँ हमने लिख दिया है। आपको 2022-23 और 2021-22 दोनों का ध्यान रखेंगे। 7,57,026 करोड़ रुपया 2021-22 का है। आर्थिक सर्वेक्षण से यदि पूछा जाए तो, और यदि बजट के अनुसार पूछा जाए तो 7,45,310 करोड़ रुपया। आप दोनों डाटा ध्यान रखेंगे और प्रश्न में अपने उत्तर में यह मिलाएंगे कि क्या दोनों डाटा मैच तो नहीं कर रहा है। अगर मैच, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 7,57 7,45, बस इतना भी ध्यान रखेंगे तब भी आप जो है डाटा मैच कर लेंगे और गलती नहीं करेंगे। 65th बीपीएससी में देख लीजिए आया है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा ऊपर में ही ज़्यादा था, नीचे बहुत कम है मुझे लगता है, हल्का हल्का कहीं कहीं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग पर ऊपर ही हमने बता दिया था, उसको देखे ही आप। 2020-21 के अंत में जो है लोक ऋण हमने बता ही दिया है ऊपर भी, लेकिन यदि किसी साल को लेकर के पूछे तो जीएसडीपी का 28.65% 1.77 लाख करोड़ रुपया का है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए कुछ राशि है और कुछ मद है जिस पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से मद में क्या क्या प्राप्ति है, यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, एक बार ठीक से देख लीजिए इसको, ठीक है। और इधर भी आप जो ये डाटा है इसको नोट कर लीजिए। ये वाला 2021-22 में ब्याज भुगतान 9.74% है राजस्व प्राप्ति का, इसको नोट कीजिए। और बिहार का जो है ऋण संबंधी विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ऋण संबंधी विवरण में ये जो तीनों डाटा आप देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर ये देखिए, इस तीनों को नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ये तीनों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी नोट कीजिए, नीचे वाला जो है राज्य में जो है उपलब्ध कुल शुद्ध ऋण जो है इतना है 2,97,195 करोड़ रुपया का, ये नोट कीजिए। एफआरबीएम एक्ट 2006 के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष कुछ डाटा प्रस्तुत किया गया था, उसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला देखिए, इसमें कहा गया है कि कृषि रोड मैप 3, ध्यान देंगे। करंट अफेयर में हमने बताया है कृषि रोड मैप 3 जो है 2017 से 22, इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करके 2023 कर दिया गया है अब। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर से कोरिलेट करते हुए हम बता रहे हैं अब। 7 निश्चय 1 योजना 2015 से 20 के लिए था और 2 योजना से आया था प्रश्न, जिसमें एक ऑप्शन गलत दे दिया था बीपीएससी ने।
तो ये ध्यान रखना है। 7 निश्चय 2 योजना का समय, सतत विकास लक्ष्य बिहार में 2015 से 30 तक है, तो ये तीनों ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डाटा ध्यान रखिएगा, इसको हमने भारत से जो है कंपेयर कर दिया है और ये डाटा जो है पूछा गया है बीपीएससी में। देखिए यहाँ पर इसके लिए सोर्स हमने क्या यूज़ किया है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा को यूज़ करके हमने इंडिया के को भी और बिहार के बजट को भी, दोनों को हमने कोरिलेट करके यहाँ पर दिखाया है। तो ये सब चीज़ जो है किसी किताब में नहीं मिलता है। ये सब चीज़ छापने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका क्वेश्चन टकराए न टकराए, आपके परीक्षा के हिसाब से आपकी तैयारी हो ना हो, वो तो सारे परीक्षा, उसको तो बेचने से मतलब है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं उस कंटेंट में, उस कंटेंट की वैल्यू क्या है, आपके परीक्षा से वो कितना जो है उसके नज़दीक है, तो ये सब समझना है। तो देखिए 2020-21 पहले पुरानी डाटा को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने मेंस के हिसाब से भी इसको तैयार किया है, मेंस में कोट करना होता है, तो हमने सिर्फ जो है आपको पीटी के स्तर पर जो है 2020-21 के डाटा को ध्यान रखना है। बिहार का जीएसडीपी जो है एनएसओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना बताया है, 4,19,883 करोड़ रुपया मात्र, जबकि आपने देखा है बिहार सरकार के बजट में 7 लाख समथिंग था। तो ये डाटा जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इंडिया का इतना है, इसमें जो है इतने प्रतिशत की जो है कमी आई है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये ध्यान रखना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। उसके बाद ध्यान देंगे, ये हो गया, इधर हो गया आपका, और इधर देखिए बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें देखिए, इसमें जो है विभिन्न क्षेत्र का योगदान केवल एक वर्ष में यहाँ पर देखिए दिया गया है 2020-21 में। प्राथमिक क्षेत्र का कोई नहीं है क्योंकि कोविड-19 से प्रभावित था ये सब। द्वितीय क्षेत्र में केवल 2.2% और तृतीय क्षेत्र में -0.1% है, केवल एक वर्ष का। 5 वर्ष का इस बार आपको 67 री में पूछा गया था, वो हम आगे दिखाते हैं। कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी में जो है 3.7%, पशुधन में 11.9%। बिहार का जो जीएसवीए है उसमें योगदान 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का 19.2% है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का डाटा यहाँ से देख लीजिए। द्वितीय क्षेत्र में जो है 19.5% है और तृतीय क्षेत्र में 61.2% है। भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति आय यह आ चुका है, 65th बीपीएससी में पूछा गया है कंपेयर करके, अभी 39.6% है 2020-21 में, और पहले 35.9% था, ये डाटा पूछा गया था आपसे। इस बार ये संभावित है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के स्थिर मूल्य पर ध्यान दीजिएगा। एक तो प्रति व्यक्ति आय होता है वर्तमान मूल्य पर और एक होता है स्थिर मूल्य पर। तो आपसे जब कभी पूछा जाता है ये डाटा तो स्थिर मूल्य पर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी बीपीएससी क्या करता है कि वर्तमान मूल्य पर भी पूछ देता है, तो दोनों डाटा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये देखिए 34,314 करोड़ रुपया का जो है बिहार सरकार का है प्रति व्यक्ति आय, और भारत सरकार में जो है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पूरे देश का जो है वह 86,659 रुपया है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय और सेंट्रल में जो एक औसत प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए बिहार में जो है बहुत इतनी जो है गरीबी है, और अभी बताया भी गया है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी हुआ था नीति आयोग के द्वारा, उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, 51% बताया गया है। अब देखिए सीएफएमएस से जो है बीपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है, 65वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है, आप ध्यान देंगे सीएफएमएस। अब ये सब चीज़ जो है आपको किसी बजट में, एक पेज का जो बजट रहता है उसमें केवल डाटा दे करके निकल, ये सब उसमें नहीं मिलेगा आपको। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, देखिए मैनुअल वित्तीय प्रबंधन को ऑटोमेटेड करने के लिए वित्तीय प्रबंधन के रूप में इसको बदला जाएगा। 1/4/2019 से यह लागू हुआ था, आप देख सकते हैं इसको। वित्तीय प्रबंधन के 4 स्तंभ हैं, राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, घाटा प्रबंधन, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये देखिए OGRAS, इसके बारे में थोड़ा समझिए क्या है ये। देखिए OGRAS भी बजट में इस बार चर्चा हुआ है, यह ऑनलाइन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये क्या है, इसको देखिए अकाउंटिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से जो है राजस्व संग्रह विभाग द्वारा संग्रह किए गए कर और गैर कर राजस्व सीधे राज्य सरकार के खाते में जो है चला जाता है OGRAS के माध्यम से। अब कुछ कंपेयर करके डाटा दिया गया है, उसको भी देख लीजिए यहाँ से। देखिए 2004-05 से 2022-23 के दौरान जो है कुल राजस्व प्राप्ति जो है 15,714 करोड़ रुपया से बढ़ करके 1,96,714 करोड़ रुपया हो गया है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है, इस दोनों के बीच में। तो ये आप देख लीजिए, यह वृद्धि जो है लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है, 12.5 गुना, लगभग 12.5 गुना हो जाता है। यह बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया है, आउट क्वेश्चन है।
2004-05 से 2022-23 के बीच में जो है विकासमूलक व्यय में जो है 13.1 गुना की वृद्धि हुई है। तो यह भी जो है, यह सब मेंस के लिए बहुत अच्छा डाटा है, लेकिन प्रीलिम्स स्तर पर भी पूछा गया है तो हम इसको हाईलाइट करके दे दिए हैं। सिर्फ हाईलाइट वाला जो है आपको नोट करना है। तो ये हो गया। उसके बाद ऋण का जीडीपी अनुपात बिहार में कितना है, देखे होंगे आप, ये पूछा गया है प्रश्न। 2019-20 में जो है 32.6% जो है वास्तविक है, और 2021-22 के लिए जो अनुमानित है जो 38.6% है। तो ऋण और जीडीपी का अनुपात देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है पिछले साल की तुलना में बढ़ रहा है, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार पर ऋण अधिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए FRBM एक्ट लागू होने के बाद से लगातार बिहार राजस्व अधिशेष में रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, परंतु 2019-20 1784 करोड़ रुपया में एवं 2020-21 में जो है 11,325 करोड़ रुपया का राजस्व घाटा बिहार को हुआ है। तो यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर देखिए बिहार में गरीबी जो है उसमें 20% की गिरावट बताई गई है बिहार बजट के हिसाब से। शिक्षा में 15% की वृद्धि बताई गई है। बिहार में जो है लोक ऋण आप देख सकते हैं, हमने बता ही दिया है वहाँ पर। और उसके बाद 2022-23 में जो है राज्य के कुल कर राजस्व में जो है अपने कर राजस्व का हिस्सा लगभग 31% है, यानी कुल जो टैक्स बिहार सरकार को मिलता है 2022-23 में, राज्य का जो कुल राजस्व है उसमें अपने कर राजस्व का हिस्सा जो है 31.22% के आसपास है। 2021-22 में राजस्व प्राप्ति जीएसडीपी का लगभग जो है 24.61% है। 2021-22 में केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा जीएसडीपी का लगभग 12.04% है, यह भी ध्यान रखिएगा। और 2022-23 में लगभग 12.23% होने की संभावना बताई गई है। उसके बाद अब हम लास्ट पेज पर पहुंच गए हैं। देखिए कुछ डेट्स हैं जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे परिणामी बजट है, यह 2006-07 से शुरू किया गया था, यह डाटा कई बार बीपीएससी ने पूछा है। जेंडर बजट है, यह 2008-09 में शुरू किया गया था। बाल कल्याण बजट है, यह 2012-13 में शुरू किया गया था। उपलब्धि प्रतिवेदन, या इसी उपलब्धि प्रतिवेदन को हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। तो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर बिहार में जो है निक्षेप निधि में अभी लगभग 5831 करोड़ रुपया है। 31 मार्च 2021 तक का रिपोर्ट जो है आर्थिक सर्वे बजट में दिया गया था। अब ये लास्ट पेज है आपका संभवतः, ठीक है। देखिए बिहार सरकार की कुछ आगामी कार्यनीति है, जिसको ये योजना जो है बीपीएससी ने पूछा हुआ है। 7 निश्चय 2 योजना आपसे पूछा जा सकता है। इसका समय जो है 2020 से 25 तक के लिए है। इसमें 4671 करोड़ रुपया का इस बार आवंटन किया गया है। हर जिले में जो है इसमें बताया गया है कि एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा, ये हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है टूल रूम, यह भी जो है हर प्रमंडल में खुलेगा। प्रमंडल, मंडल और अनुमंडल ये समझते होंगे आप। प्रमंडल जो है कमिश्नरेट होता है, ये कमिश्नरेट हो गया, और बिहार में अभी 9 कमिश्नरेट है। उसके बाद मंडल का मतलब जिला हो जाता है, और अनुमंडल का मतलब जो है वो प्रखंड स्तर, मतलब अनुमंडल जो है प्रखंड स्तर पर नहीं होता है, कई सारे प्रखंड को मिलाकर जो है एक अनुमंडल बनाया जाता है। तो मंडल का जो प्रधान होंगे वह कमिश्नर हो जाता है, डीएम के प्रधान जो होंगे वह डीएम हो जाते हैं, और अनुमंडल के जो प्रधान होंगे वह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद 3 विश्वविद्यालय जो है, चिकित्सा विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय और अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यह भी जो है बजट में बताया गया है। तो इस तीनों विश्वविद्यालय का नाम आपको ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद उच्चतर शिक्षा हेतु जो है इंटरमीडिएट और विवाहित महिलाओं को 25,000, और जो ग्रेजुएट हैं वो यदि विवाहित भी हैं और विवाहित भी हैं तो उनको दोनों को जो है 50,000 रुपया का आर्थिक सहायता जो है प्रदान किया जाता है। ध्यान देंगे बाल हृदय योजना, ये 7 निश्चय 2 योजना के तहत जो है इसको जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का निःशुल्क उपचार जो है इसके माध्यम से होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। उसके बाद इधर देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जल जीवन हरियाली अभियान भी इंपॉर्टेंट है। ये कब प्रारंभ किया गया था, आप ये नहीं सोचिएगा कि पुराना डाटा है नहीं पूछेगा। ये 13/7/2019 को यह शुरू हुआ था। इसके लिए नोडल मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास विभाग है। इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। इसके शासी निकाय में कुल 16 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है बिहार के मुख्य सचिव स्वयं होते हैं। और जल जीवन हरियाली दिवस जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जो है 11 से 12 बजे के बीच मनाया जाता है बिहार में। और ध्यान रखिएगा अध्यक्ष जो है बिहार के विकास आयुक्त हैं। इसके कार्यकारिणी समिति के 30 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष बिहार के विकास आयुक्त होते हैं।
डेवलपमेंट कमिश्नर। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद CFMS जो है यह भी ध्यान रखिएगा, 66 BPSC में यहाँ से पुनः प्रश्न पूछे गए हैं CFMS से। समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, यह 1 अप्रैल 2019 को लागू हुआ था। इसके द्वारा राज्य का जो है संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो गया है। ये 66 में आ चुका है, ध्यान रखना है। बाकी के ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। CFMS द्वारा जो है भुगतान RBI के कुबेर पोर्टल से पेमेंट के द्वारा जो है किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। उसके बाद CFMS 2.0 जो है 2022-23 में लागू होना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि CFMS 2.0 कब लागू होना है, तो 2022-23 में। उसके बाद OGRAS है, ये है ऑनलाइन गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में हमने ऊपर हालांकि जिक्र किया है, लेकिन उसका डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए PFMS है, केंद्र प्रायोजित योजना के लिए जो है सिंगल एक नोडल एजेंसी है ये, तो ये एक पोर्टल का नाम है PFMS, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल है, CSRP है, ये एक योजना के लाभार्थियों को जो है उसका डाटाबेस तैयार करता है। फिर यहाँ पर कुछ जनरल जानकारी आपको दी गई है, जैसे व्यय के प्रकार क्या क्या होते हैं बिहार सरकार के, प्राप्ति के प्रकार क्या क्या होते हैं बिहार सरकार के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब इधर देखिए, ये है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ध्यान देंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है 2.0, ये 2020 से 25 के लिए खुले में शौच से मुक्ति के लिए लाया गया है। बुनियादी केंद्र जो है दिव्यांग, वृद्ध और विधवा हेतु जो है शुरू किए जाने का प्रावधान किया गया है बजट में। सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी का लक्ष्य जो है 2030 तक बिहार सरकार ने रखा है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है 50% तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने 2035 तक रखा है। PMCH में किडनी प्रत्यारोपण इकाई जो है विकसित किया जा रहा है। 17 जिलों में डायलिसिस इकाई जो है स्थापित होगा। गंगा पार 2 नया पुल बनेगा, कौन कौन सा बनेगा गंगा पर वो देख लीजिए। एक बक्सर गाजीपुर के बीच में बनना है, ठीक है। बक्सर जो है आपका बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और गाजीपुर जो है यूपी में पड़ता है। उसके बाद एक मुंगरिया और खगेर जो दोनों बिहार में ही हैं, तो इस दोनों पर जो है गंगा पर 2 नया पुल बनना है, ये तय किया गया है बजट में। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर जो है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर में, रानीगंज अररिया में, और प्रथम जो है पटना में है। 23 शहर में 24 वायु अनुश्रवण स्टेशन जो है खोला जाएगा बिहार में। खेल विश्वविद्यालय जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है स्पोर्ट अकादमी यह राजगीर में स्थापित होना है। नदी रिवर फ्रंट परियोजना जो है 2 जिले में, एक पटना और एक बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, आरा, बक्सर और हाजीपुर में खुलेगा। प्रथम दो जिले का नाम आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए महाबोधि संस्कृति केंद्र की स्थापना यह बताया गया है, यह सब घोषणा की गई है, करंट में पूछा जाएगा आपसे। बोधगया में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना पटना में होगी। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में होगी। सभी 38 जिला जो है ODF घोषित हो गया है। उसके बाद जो है मेगा स्किल सेंटर यह सभी जिला में खुलेगा, कारीगर के प्रशिक्षण के हेतु यह मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। 15वें वित्त आयोग जो है केंद्रीय कर में बिहार की हिस्सेदारी, यही प्रश्न आया था 67th जो मई में परीक्षा हुई थी, आपको ये प्रश्न आया था। 10.058% है, पहले यह 9.66% था। ये जो आपका मई में जो एग्जामिनेशन हुआ था मई 2022 में, ये 67th का जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी आई है, पहले से ही लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ, यहाँ लास्ट होता है आपका द एंड, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है। उसके बाद ये सब डाटा जो है इसको एक बार देख लीजिएगा आप, ये जो हाईलाइट किया हुआ है कितने गुना की वृद्धि हुई है, क्या हुई है, नहीं हुई है, ये सब केवल समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल याद रखिएगा, देख लीजिए ये सब, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए लास्ट में HRMS, देखिए प्रशासनिक कार्यों को सरल एवं मानव संसाधन को बेहतर प्रबंधन हेतु, मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु जो है HRMS बिहार सरकार ने शुरू करने का फैसला लिया है। ह्यूमन राइट मैनेजमेंट सिस्टम समथिंग इसका फुल फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जिन लोगों ने PDF लिया है उसको नोट्स बनाने के लिए कहा गया था कि जो इसमें हाईलाइट कर दिया गया उसको आप अपने हिसाब से कर लें, और ये यहीं पर जो है इसका हम द एंड करते हैं। इसके बाद अभी तुरंत आपको जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देंगे और बताएंगे क्या क्या प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे, यदि इसको आप लेना चाहते हैं तो इस पर कॉल कर लीजिए।
और इसका PDF जो है आपको प्राप्त हो जाएगा बिहार करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी 2022 तक, जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक का। उसके बाद जो है बिहार का 200 करंट अफेयर VVI आपको दिया जाएगा, बजट आर्थिक सर्वेक्षण सब कुछ करंट अफेयर पूरा। ध्यान देंगे करंट अफेयर का जो प्रश्न आया था इस बार 45 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से हमारे जिस्ट से जो है 42 प्रश्न टकराए हैं, ऑप्शन सहित टकराए हैं। तो इसलिए जो है यदि आप चाहते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी अब तक नहीं हो पाई है, तो आप ले सकते हैं इसको। धन्यवाद इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।